ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। कौन थे वो लोग जिन पर अल्लाह ने शादी की कॉन्सेप्ट बनाए बिना ही जिना यानी व्यभिचार का इल्जाम लगा दिया? इस्लाम के मुताबिक क्यों और कैसे हुई थी ये दुनिया की पहली एडल्ट्री? क्यों इस्लाम में नाचना गाना मना है जबकि अल्लाह की राह में जिहाद करना अफजल है? कौन था नबी इदरीस जिसकी सिर्फ उतनी कहानी को इस्लाम में जगह दी गई जितना इस्लाम में जिहाद करने के लिए जरूरी थी? बाकी को क्यों नहीं माना जाता? आज की दोनों कहानियां इस्लाम की पूरी पोल खोल देंगी, जिसको वीडियो के आखिर में बताया गया है। जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। इस्लाम के नबियों पर हमारी ये एक्सक्लूसिव सीरीज जारी है जिसमें हम इस्लाम में नबियों के फर्जीवाड़े पर बात कर रहे हैं। यूं तो हदीसों के मुताबिक 1,24,000 नबी हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुरान में मेंशन सिर्फ 25 नबियों के बारे में। इससे पहले हमने जाना था आदम और हव्वा की पूरी कहानी के बारे में, उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी और इसे कहां से कॉपी किया गया था। आज की इस दूसरी कड़ी में हम जानेंगे आगे के नबियों की हवा हवाई कहानियां, इन्हें कहां से कॉपी किया गया और इनकी पूरी सच्चाई साइंसी और तारीखी हवालों से। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। नबी शीस और नबी इदरीस की कहानियां और आज के इस्लाम पर इसका असर। इस्लामिक नबियों का फर्जीवाड़ा, जिसके पिछले एपिसोड में हमने आदम हव्वा की हवा हवाई कहानी के बारे में जाना कि किस तरह मोहम्मद साहब ने इस्लाम बनाते हुए यहूदी और ईसाइयों के नबी एडम को इस्लाम में कॉपी किया। और जहां आज खुद यहूदी और ईसाई इसको सीरियसली नहीं लेते, वहीं एक पूरी कौम इवोल्यूशन को झुटलाकर इस कहानी को सच मानती है। जो कहानी दूसरे रिलीजन्स में मिथोलॉजी थी, उस कहानी को एक कौम इतिहास कहती है। आइए आदम हव्वा की इस हवा हवाई कहानी को आज आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उसकी औलादों इदरीस और शीस के बारे में। वैसे तो इस्लाम का दूसरा नबी इदरीस ही माना जाता है, लेकिन उसके पहले एक नाम शीस अलैहिस्सलाम का भी आता है। ये नबी था या नहीं, इस पर काफी बहस होती है, लेकिन हम फिर भी इसकी कहानी को अपनी सीरीज में जगह देंगे, क्योंकि जिस तरह हाबिल और काबिल की कहानी में दुनिया का पहला मर्डर हुआ था, जिसे आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं, वैसे ही शीस की कहानी में दुनिया का पहला जिना यानी व्यभिचार हुआ था। लेकिन जब शादी की कॉन्सेप्ट ही नहीं बनी थी, तो क्या अपनी मर्जी से हमबिस्तरी करने वाले जोड़ों को जिना का गुनहगार कहा जा सकता है? आइए समझते हैं शीस की कहानी और फिर जानेंगे इदरीस की कहानी। शीस आदम और हव्वा का तीसरा बेटा और काबिल और हाबिल का भाई था। वो एक नेक बेटा और हाबिल की मौत के बाद आदम को दिया हुआ खुदा का नायाब तोहफा था। लाइफ इन सऊदी अरबिया .net, जो कि सऊदी की गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, इसमें बताई गई मालूमात के मुताबिक शीस की पैदाइश आज के लेबनान में 3874 बीसी में और मौत 912 साल बाद 2962 बीसी में हुई। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक आदम की उम्र उस वक्त 130 साल थी जिस वक्त शीस पैदा हुआ। कहा जाता है कि अपनी मौत से पहले ही आदम ने शीस को अपना वारिस बना लिया था। इस्लाम में यहूदी और ईसाई मजहबों की तरह इंसानों की वंशावली यानी नस्ल को शीस के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि हाबिल का कोई बच्चा नहीं था और रिवायत के मुताबिक काबिल के बच्चे बड़े सैलाब या ग्रेट फ्लड या तूफान नूह में खत्म हो गए थे, जिसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। कसीसुल अंबिया में इब्ने कसीर फरमाते हैं, शीस नाम का मतलब है अल्लाह का तोहफा। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हाबिल के मारे जाने के बाद आदम पर अल्लाह की रहमत बरसी थी। शीस आदम के सभी बेटों में सबसे खूबसूरत था और उसकी सूरत आदम से मिलती थी। वो उन पैगंबरों में से एक था जिनका जन्म खतने के साथ हुआ था। ये अल्लाह भी बड़ा अजीब है, किसी किसी नबी को खतने के साथ पैदा किया, लेकिन बाकी पूरी कौम को बिना खतने के पैदा करके इंसान से ही खतना करवाता है। मतलब अल्लाह के बस का इतना भी नहीं कि कलमा पढ़ लेने वालों के घर में खतने वाले बच्चे भेजकर ही कुछ चमत्कार दिखा दे। खैर, अबाउट द रब्बी नेटन द फादर्स अकॉर्डिंग टू रब्बी नाथन किताब में यहूदी मजहब के उन नबियों की लिस्ट है जो खतने के साथ पैदा हुए थे।
जिसमें एडम, सेत, नूह, शेम, जैकब, जोसेफ, मूसा, सैमुअल और डेविड वगैरह भी शामिल हैं। अब क्योंकि कुरान भी इन यहूदी किताब की कॉपी है, इसलिए इस्लाम के हजरत शीस का भी खतना कर दिया गया। शीस का मेंशन कुरान में किया गया है, लेकिन नाम से नहीं बल्कि एक हदीस में किया गया है, जिसमें मोहम्मद साहब अबू जर को कहते हैं, अल्लाह ने 104 सहीफे यानी स्क्रॉल्स और 4 किताबें नाजिल की, और इनमें से 5 सहीफे पैगंबर शीस, 30 इदरीस, 20 इब्राहिम पर नाजिल हुए। ये सहीफे असल में यहूदियों की किताब सिफर या सीरा, जिसका मतलब होता है क्रिएशन या कायनात, वहां से कॉपी किए गए हैं। ये किताब यहूदी रिवायत के मुताबिक उनके नबी अब्राहम से मिली है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक शीस के 32 बेटे और 23 बेटियां थीं। हालांकि इनमें से हमें सिर्फ अनुश इब्ने शीस का नाम ही मालूम है। जानकारी के मुताबिक शीस की कब्र लेबनान के एक गांव नबी शीस में मौजूद है। कहा जाता है कि आदम ने शीस को एक नेक इंसान बनने, सच्चे दीन पर चलने और अल्लाह की इबादत करने के लिए दिन के अलग अलग वक्त का इस्तेमाल करना सिखाया। रिवायतों के मुताबिक 930 साल की उम्र में जब आदम की मौत हुई तो उसने शीस को अपना जानशीन बनाया और उसे ताकीद की कि वो काबिल और उसके पैरोकारों से दूर रहे, क्योंकि वो काफिर और बुत प्रस्ती करते थे। काबिल अपने भाई को कत्ल करने के बाद उसकी औलादों के साथ दूर वादियों में चला गया था और वहीं बस गया था। काबिल के लोगों में मर्द तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थे, लेकिन औरतें खूबसूरत थीं, जबकि शीस के लोगों में मर्द खूबसूरत थे, लेकिन यहां पर औरतें खूबसूरत नहीं थीं। ऐसा कहा जाता है कि इब्लीस आदम की औलादों में फसाद फैलाने के लिए एक खूबसूरत नौजवान के रूप में काबिल के लोगों में जाकर मिल गया। इब्लीस ने फिर उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक बांसुरी जैसी कोई चीज बजानी शुरू की, जिसमें एक अनोखी आवाज पैदा हुई। हर कोई हैरान था, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसी मीठी आवाज नहीं सुनी थी। उसके पास एक ढोल भी था जिसे वो बजाता था। लोग ऐसे म्यूजिक का मजा लेने लगे। काबिल के लोग पूरी तरह से शैतान के काबू में थे और जिना और संगीत में मशगूल हो गए। वो देर रात तक मौज मस्ती करते और इब्लीस की धुनों यानी म्यूजिक पर रस्क यानी डांस करते। इससे वो अल्लाह के कानून को भूल गए। उधर हजरत शीस ने अपनी तालीम जारी रखी और अपने लोगों को इस्लाम में बताई गई जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाता रहा। हालांकि उसके ही कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि उन्हें अपने चचेरे भाइयों के साथ घुलने मिलने और पार्टियों में शामिल होने की इजाजत क्यों नहीं है। उनमें से कुछ लोग छिपकर काबिल के लोगों की रंगीनियों पर नजर रखते। काबिल की औरतें खूबसूरत थीं और ऐसे खूबसूरत मर्दों को देखकर खुश हुईं और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। इस तरह गैर महरम मर्दों और औरतों के मिलने पर जिना हुआ और इब्लीस यानी शैतान अपने मंसूबों में कामयाब रहा। शीस की नस्ल के लोग खूबसूरत औरतों के साथ म्यूजिक और पार्टियों का मजा लेने लगे और अल्लाह के दिखाए रास्ते से भटक गए। वो जब वापस आए तो उन्होंने शीस के बाकी लोगों को भी उकसाया, जिससे आदम की औलादों में गुनाह और जिना बढ़ गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान लाने वालों, पूरी तरह से इस्लाम पे ईमान ले आओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, सचमुच वो तुम्हारा पूरा दुश्मन है। शीस ने इस बढ़ते गुनाह को रोकने और भटके इंसानों को सही रास्ते पे लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब इस कहानी से हमें मालूम होता है कि इस्लाम में म्यूजिक, नाच गाने और महरम गैर महरम का फर्क कहां से आया और इस्लाम में इन चीजों की मनाही क्यों है। दरअसल इस्लाम में हर उस चीज की मनाही है जिससे इंसान को खुशी मिले। मोमिनों के दिलों को सख्त बनाने के लिए उन्हें किसी भी चीज का लुत्फ लेने की मनाही की जाती है। मोमिनों के गले इस कैरेक्टर शीस की कहानी हमें पहले यहूदी किताब तोहरा और फिर क्रिश्चियन बाइबल में मिलती है। अब हम चलेंगे इदरीस की कहानी की तरफ, लेकिन इदरीस की कहानी से पहले थोड़ा सा शीस की कहानी को अकल के चश्मे से देखते हैं। जरा सोचिए कि क्या वजह रही होगी कि मोहम्मद ने इस कहानी से इंस्पायर होकर इस्लाम में गाने बजाने और नाचने गाने को बिल्कुल मना क्यों कर दिया, जबकि जिन अब्राहमिक मजहबों यानी यहूदी और ईसाइयों से ये कहानी चोरी की गई वो आज भी म्यूजिक और पार्टीज करते हैं। वजह साफ है, मोहम्मद को एक ऐसा मजहब बनाना था जिसको फॉलो करने वालों का पूरा फोकस जंगों और माल गनीमत की लूट पर हो। इसलिए मोहम्मद ने इस्लाम में गाने बजाने और एंजॉय करना हराम कर दिया। आइए इस कहानी से रिलेटेड कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। इस कहानी के मुताबिक काबिल की नस्ल की औरतें खूबसूरत थीं और शीस की नस्ल के मर्द खूबसूरत थे। आखिर अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब अल्लाह खुद भी चाहता था कि ये लोग आपस में एक दूसरे की ओर रोजूं यानी अट्रैक्ट हों। तो फिर हर बात में इल्जाम शैतान पर क्यों डाला जाता है? अब एक इंपॉर्टेंट सवाल,
अकॉर्डिंग टू कुरान और इस्लामिक स्क्रिप्चर, निकाह में आई हुई औरतों के साथ सेक्स करना हलाल माना जाता है, जिसको नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था अपने बच्चों का निकाह करवाकर। यानी दौरे इब्राहिम से पहले हमें निकाह की कोई दलील नहीं मिलती, इसलिए ही निकाह को सुन्नत इब्राहिमी भी कहा गया है। यानी ये फर्ज नहीं बल्कि केवल एक सुन्नत है। अब सवाल ये उठता है कि इब्राहिम से पहले के जितने भी लोग बिना निकाह के अपनी मर्जी से सेक्स कर रहे थे, तो वो क्या सब जिना कर रहे थे? कहा जाता है कि शैतान ने उनसे जिना करवाया। जब निकाह की कॉन्सेप्ट ही नहीं बनी थी, तो उनकी रजामंदी से सेक्स करने को यहाँ पर जिना क्यों कहा गया है? तीसरा सवाल, अल्लाह शैतान को इंसान का दुश्मन भी कहता है और उससे बचने को भी कहता है, लेकिन साथ ही उसने इंसान को ऐसे डिजाइन भी किया कि उसको शैतान की बनाई बांसुरी और ढोल पर मजा आता है, उसे नाचने और गाने में भी मजा आता है, म्यूजिक सुनने पर स्ट्रेस कम होता है, सुकून और खुशी मिलती है। आखिर क्यों? अल्लाह चाहता क्या है? चलिए अब चलते हैं दूसरे नबी इदरीस की कहानी की ओर और देखते हैं कि इस्लाम में जिहाद कहां से आया और आखिर इस्लाम के हिसाब से दुनिया का पहला जिहाद कौन सा था। इदरीस की कहानी। कुरान में 2 आयतें इस्लाम के दूसरे पैगंबर इदरीस के बारे में मिलती हैं और उसके किरदार की भी गवाही देती हैं। सूरह मरियम 56, किताब में इदरीस का जिक्र करो, यकीनन वो अल्लाह का नबी है। और सूरह अंबिया 85, और इस्माइल, इदरीस और जुल्करनैन को याद करो, वो सभी साबित कदम थे। इस्लामी रिवायतों में पैगंबर इदरीस का जन्म आदम की जिंदगी में ही हुआ माना जाता है। वो शीस के पैरोकारों में से था और उसने शीस की मौत के बाद आदम की औलादों पर हुकूमत की। कहा जाता है कि इदरीस ऐसा पहला नबी था जिसने सब इंसानों को पढ़ने, लिखने और तालीम का फन सिखाया। हालांकि इस्लामिक स्कॉलर्स आज तक नहीं बता पाए कि आदम से लेकर इदरीस तक के नबियों की जबान क्या थी और उसके बाद का भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। खैर, शीस की मौत के बाद इंसानों का कोई रहनुमा ना होने से गुनाह और फसाद तेजी से बढ़ने लगे। इदरीस अपने ही लोगों को शैतान के असर का शिकार होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए अल्लाह ने पैगंबर इदरीस को हुक्म दिया कि वो काबिल के फासिद पैरोकारों के खिलाफ जिहाद करे। इस तरह से इदरीस इस्लाम के इतिहास में गुनाहों फसाद के खिलाफ जिहाद करने वाला पहला पैगंबर माना जाता है। हालांकि इदरीस की कहानी यहूदियों की किताब बुक ऑफ इनोक से ली गई है, जिसको यहूदियों ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। ये किताब तोहरा के सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरती, पर मोहम्मद साहब ने इस कहानी को अपने मजहब में ये कहकर खूब बनाया कि ये हक और बातिल की पहली जंग थी और इसका सहारा लेकर उन्होंने लोगों को जंग करने के लिए उकसाया। इब्ने इसहाक के मुताबिक इदरीस कलम से लिखने वाला पहला आदमी था और जब उसका जन्म हुआ तब तक आदम की जिंदगी के 308 साल बचे थे। कुरान की आयतें 19, 56, 57 पर अपनी तफसीर में इब्ने कसीर फरमाते हैं, मेराज की रात के दौरान मोहम्मद ने चौथे आसमान में इदरीस से मुलाकात की। मेराज के वाक्य को बेहतर जानने के लिए आप मेरी द मोहम्मद सीरीज की ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मेराज के सफर की पोल खोली गई है। खैर, वहीं कुरान की तफसीर करने वाले अल तबरी और काजी बजावी के मुताबिक इदरीस आदम के वक्त में मौजूद था और शीस की औलादों में था और नूह का परदाता था। नूह, जिसके बारे में ग्रेट फ्लड की कहानी बहुत मशहूर है, जिसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। कहा जाता है कि क्योंकि इदरीस ने सबसे पहले लोगों को पढ़ने, लिखने और तालीम हासिल करने का दर्ज दिया, इसलिए इसको इल्म का दर्ज देने वाला मतलब इदरीस कहा गया। इसकी पैदाइश की जगह बाबिल या बेबीलोन, आज के इराक को माना जाता है। वहां उसने जिना और गुनाहों में पड़े लोगों को वापस अल्लाह की दीन की तरफ बुलाया, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों ने उसकी बात सुनी। इस तरह से इदरीस और उसके फॉलोअर्स बेबीलोन छोड़कर मिस्र चले गए। इब्ने कसीर के मुताबिक इदरीस एक दर्जी के रूप में काम करता था और हर एक सिलाई के साथ वो सुभान अल्लाह कहता था। हालांकि गौरतलब ये भी है कि अल्लाह नाम का अल्फाज अहले किताब यानी तोहरा और बाइबल में कुरान से पहले कहीं नहीं मिलता, तो किस तरस पर वो सुभान अल्लाह कहता था या लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता था, ये बात समझ के परे है। ऐसा कहा जाता है कि इदरीस ने सबसे पहले कलम से लिखना, कपड़े सीना और कुछ खास दिनों में रोजा रखना लोगों को सिखाया। इसके साथ ही उसने असलहा भी इजाद किया और काबिल के लोगों से जिहाद किया। गौर करने वाली बात यह है कि ये रोजे रखना और जिहाद करना ये सब मोहम्मद साहब ने भी किया था। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक इदरीस या इनोक के बाद फिर से गुनाहों फसाद बढ़ने लगा। आदम के औलादों की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं बचा, जिससे शैतान आदम की औलादों से शिर्क यानी बहुदेववाद कराने में कामयाब हो गया।
इदरीस से जुड़ी कुछ रिवायतों में आता है कि हमने उसे ऊंचा मुकाम दिया। कुरान सूरह मरियम 1957। इसका मतलब है कि अल्लाह ने इदरीस को उसकी मौत का सामना किए बिना ही ऊपर उठा लिया। इस वाक्य के बारे में इब्ने कसीर अपनी तफसीर से बयान करता है कि किस तरह इदरीस को आसमान में उठा लिया गया था। अब देखते हैं बाइबल जेनेसिस 5:21-25। इसमें आता है कि वो इनोक खुदा की तलाश में आसमानों की ओर निकला और उसे रोक लिया गया। इसी किस्से को कॉपी करके कुरान में कुछ इस तरह लिख लिया गया। कुरान की एक तफसीर से पता चलता है कि अल्लाह ने उसे ऊंची जगह उठाया और चौथे आसमान पर रख दिया। यहाँ गौर करने लायक बात यह भी है कि बाइबल में चौथे आसमान का जिक्र नहीं है। अगर ऐसा इसलिए है कि वो किताबें बकौल इस्लाम करप्ट हुई हैं, तो आखिर ये चौथा आसमान किताब से हटाकर पुराने अहले किताब वालों को आखिर क्या मिला होगा। इब्ने कसीर और कसीसुल अंबिया के मुताबिक एक बार इदरीस ने ख्वाहिश की कि वो मौत के फरिश्ते से जाने की उसकी उम्र कितनी बाकी है। जब अल्लाह का भेजा फरिश्ता उसको लेकर मौत के फरिश्ते के पास पहुंचा तो उसने कहा कि अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मैं इदरीस की रूह को चौथे आसमान पर कैद कर दूं। इदरीस या इनोक द्वारा लिखी या माने जाने वाली किताब बुक ऑफ इनोक के मुताबिक आसमान पर मौजूद 200 वाचर्स एंजल्स इदरीस के बाप के जमाने में जमीन पर इंसानी शक्ल में उतरे। इन फरिश्तों के सरदार ने उनसे कहा कि वो इंसान की नस्ल को बिगाड़ेंगे और इन्हें गुनाह और फाशी सिखाएंगे। इस तरह से उन्होंने इंसानों को हर तरह के हथियार, तलवारें, ढालें, जेवर जैसी चीजें बनाना सिखाई ताकि वो मारकाट और जंगो फसाद में खुद को खत्म कर बैठे। इन्होंने ही इंसानों को बुत बनाना भी सिखाया, जिससे नूह के जमाने में बुत परस्ती आम हो गई। इन्होंने औरतों के साथ रिलेशन बनाए, जिससे बड़े कद यानी खजूर के पेड़ जितने इंसान भी बने, जिन्हें नेफिलिम कहा गया। अपने बड़े जिस्म और ताकत के घमंड में इन्होंने इंसानों यहाँ तक कि जानवरों को भी खाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो आपस में ही लड़ लड़कर खुद ही खत्म होने लगे। इन्हीं वाचर्स ने इंसानों और जानवरों को मिलाकर एक नई नस्ल पैदा की, जिसकी मिसाल है दुनिया में कई जगह मिलने वाली मूर्तियां, पेंटिंग्स, जिनके सर जानवर या परिंदे के और धड़ इंसानों के या दूसरे जानवरों के हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि इस बुक की स्टोरी इजिप्शियन मिथोलॉजी से इंस्पायर होकर लिखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अल्लाह ने खजूर के पेड़ जितने लंबे इंसान बनाए थे, जिन्हें नेफिलिम कहा जाता था, तो वो अब कहाँ हैं? उनकी कोई बाकियात या अवशेष क्यों नहीं मिलते? कई इस्लामी स्कॉलर्स इस बात को सही नहीं मानते, लेकिन हजरत इदरीस को मानते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? या तो वो दोनों को सही माने या दोनों को ही गलत कहें। इदरीस के किरदार से प्रेरित होकर बहुत सी इस्लामी रिवायतों और इस्लामी लोक कहानियों को उसके इर्द गिर्द बुना गया। मलिक इब्ने अनस की रिवायत और सही मुस्लिम के मुताबिक मोहम्मद का मेराज की रात के सफर में चौथे आसमान पर इदरीस के साथ आमना सामना हुआ था। हमारे मोमिन भाई 7 एटमॉस्फेरिक लेयर को 7 आसमान मानते आए हैं। अगर ऐसा है तो उनके दिमाग में जो चौथा आसमान, जिसे थर्मोस्फेयर कहते हैं, वो जमीन से 55 मील है। अब वहां से तो हर रोज कितने रॉकेट, जहाज वगैरह निकलते होंगे। तो क्या किसी ने इदरीस को देखा? इससे मोहम्मद साहब का शब मेराज के सफर का वाक्य भी खुद ब खुद गलत साबित हो जाता है। जब इदरीस ही नहीं था तो मेराज के सफर की कहानी भी झूठी साबित हुई। लेकिन उसमें यह बात सच है कि मोहम्मद उस रात गायब हुआ था, और वो कहां गायब हुआ था वो जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। दरअसल उस वक्त ऐसे किस्से कहानियां गढ़ने वालों ने कभी भी सोचा नहीं होगा कि एक दिन इंसान इन 7 आसमानों से भी आगे निकल जाएगा। आज के एपिसोड के दोनों किस्सों को देखकर एक बात क्लियर होती है कि मोहम्मद साहब ने जब अब्राहमिक रिलीजन से कहानियां कॉपी करके इस्लाम बनाया तो उन कहानियों को उठाया और तरजीह दी जो उनके मकसद के लिए जरूरी थी। शीश की कहानी को उठाने का मकसद यही था कि लोगों को गाने बजाने और मौज मस्ती से दूर करके उनको फ्रस्ट्रेट किया जाए। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान जिहाद को बहुत अच्छी तरह कर सकता था, क्योंकि वो जानता है कि ये मौज मस्ती उसको मरकर मिल जाएगी। नबी ने शराब और गाना बजाना छीन लिया, और ये दोनों ही चीजें उसको रिवॉर्ड के रूप में जन्नत में दी। हूर जब गाना गाएगी तो हजारों सालों तक गाती रहेगी, और शराब की तो नदियां बहेंगी। इस्लाम में शराब को बैन करने का एक ये भी मकसद समझ आता है कि जिहाद करने वाला अगर नशे में हुआ तो मारा जाएगा, उसको हमेशा एक्टिव रहना होगा। शराब बैन करना अगर इंसानियत के लिए होता तो पहले गुलामी बैन होती, जो आज भी इस्लाम में बैन नहीं है। जबकि शराब पीने वाला अपना नुकसान करता है और गुलामी करवाने वाला दूसरे का नुकसान करता है। इदरीस की कहानी को लेना तो बहुत ही जरूरी था,
یہاں سے محمد صاحب نے لوگوں کے من میں یہ زہر بھرنے میں کامیابی حاصل کی کہ دنیا میں جہاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ ادریس کی کہانی کو انہوں نے دنیا میں پہلے جہاد کا نام دیا۔ اس طرح محمد صاحب نے توڑ مروڑ کر ایک موریلٹی پیش کی اور اس کو ایک مذہب کا نام دے دیا۔ مال غنیمت اور حور کی چاہ میں لوگ ان سے جڑتے گئے اور بعد میں کچھ اچھے لوگوں نے اسلام میں کچھ اچھی باتیں جوڑنے کی بھی کوشش کی، جس کے لیے انہوں نے ہجرت سے پہلے مکہ کی پیسفل آیتوں کو اٹھایا۔ آج یہی اچھے لوگ مکہ کی پیسفل آیتوں سے اسلام کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ برے لوگ اسلام کی اصلیت جانتے ہوئے بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بہت جلدی ہمارا یہ مشن ان اچھے لوگوں کو اسلام سے باہر لے آئے گا اور پھر اسلام کی کوئی ویلیو نہیں بچے گی۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ انسانیت حافظ۔